तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैं बता दूँ, एक बार फिर से मैं एक अच्छी एडवर्टीज़मेंट लेकर के आया हूँ, जो कि सीनियर कैंडिडेट के लिए है। जी हाँ दोस्तों, और मेडिकल विभाग में है, और ये एम्स पटना की तरफ से है। तो जो भी व्यूवर्स हमारे सीनियर कैंडिडेट के रूप में होंगे, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, यानी पीजी लेवल के कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट पीजी डिग्री वाले होंगे, वो इस वीडियो में स्टे करेंगे, बाद बाकी स्किप कर सकते हैं, कि उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होने जा रही है, ठीक है। आइए चलिए हम मूव करते हैं कि आखिर वो कौन सा पोस्ट है, कौन सा पोजीशन है, वो लेकर के हम अपडेट लेकर के आए तो पटना एम्स की तरफ से। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पटना एम्स का, ठीक है। और यहीं से एक एडवर्टीजमेंट आई है, ये रहा। तो ये रहा आपका नोटिस, जो कि 6 जनवरी 2025 को प्रोवाइड किया गया है पोर्टल पे, ठीक है। में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, recruitment for the post of senior resident non-academic under the Government of India residency scheme for the tenure of 3 years at the various department in एम्स पटना, है ना। तो नॉन एकेडमिक वालों के लिए है, और जो कैंडिडेट सीनियर रेसिडेंट पोज यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, तो जो भी एलिजिबल होंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कुछ डिपार्टमेंट है और क्या कुछ सीटें हैं। तो यहाँ पे देखिए एनेस्थीसियोलॉजी का है, ठीक है, जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 6 है। उसके बाद एनाटॉमी का है, इसके लिए 2 सीटें हैं। बाद बायोकेमिस्ट्री है, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन है, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, ईएनटी है, फॉरेंसिक साइंस है, जनरल मेडिसिन है, हॉस्पिटलिटी है। और इन्हीं सब सेक्शंस को मिलाते हुए ऑप्थेल्मोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, बहुत सारे वैकेंसी अलग कुल मिला करके 23 यहाँ पे डिपार्टमेंट है। और सीट जो है 77 सीटें हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी रिजर्व है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वालों के लिए रिजर्व है, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए बताया गया है कि उनके लिए जो है यहाँ पे इन केस ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई क्वालिफिकेशन फॉर सीट रिजर्व अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अनरिजर्व कैंडिडेट में बी रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब्जेक्टेड फॉर अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। जो भी जनरल कैटेगरी वाले होंगे उनको लिए जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता होगा, वो सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उनको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पीजी डिग्री, एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएन, एमसीएच, है ना। तो पीजी डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि ये सीनियर रेजिडेंट का है। और डिपार्टमेंट, जो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट का हम यहाँ पे जिक्र कर लिए, एनएमसी वगैरह। तो इस तरीके से जो है, जो भी पीजी डिग्री किए हुए होंगे उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, है ना। और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट अप्लाइंग फॉर दिस 45 ईयर्स, है ना। तो 45 साल एज लिमिट रखा गया है। उसके बाद देखिए नोट में कहा है, ऑल पीजी स्टूडेंट हु हैव पासेड देयर फाइनल एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2024 सेशन दे आर आल्सो अप्लाई। तो जिन जिन कैंडिडेट ने सेशन ये जो 2024 जो हमारा दिसंबर बीता है, जिसको हम लोग बाय बाय टाटा किए हैं, अगर आप उस वक्त तक अगर आप पास किए हुए हैं पीजी डिग्री, है ना, यानी अगर आप एमडी किए हुए हैं, एमएस आपका कंप्लीशन है, डीएनबी कंप्लीशन है, डीएम कंप्लीशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल, 3 साल, 10 साल का रेशियो है। फीस की अगर हम बात कर लें तो जनरल फीस जो है आपका 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं एससी एसटी के लिए। और ईडब्ल्यूसी के लिए जो है 1200 है। वुमेन के लिए जो है कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 1500 है, बाद बाकी के लिए 1200 है। महिलाओं के लिए कोई चार्ज नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन है। उसके बाद देखिए इंटरव्यू के वक्त देखिए क्या कुछ मांगा जाएगा। ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी, डेट ऑफ बर्थ, एमबीबीएस, इंटर्नशिप जहाँ से आपने किया है, यूजी डिग्री, ये सब जो है, एनओसी सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साइड, जो अगर आपने रिसर्च वगैरह कुछ किया है तो उसका यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है।
तो आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे इसकी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेट वगैरह का क्या कुछ सीन है। देखिए यहाँ पे आपको पे स्केल भी समझ ही लीजिए, 67,700 रुपये एज पर 7 CPC। ठीक है, लेवल जो रहेगा आपका 11 है ना, यानी पे मैट्रिक्स लेवल आपका 11 रहेगा, और 67,000 उसके साथ आपको अलावेंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन तो स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, जो 28 जनवरी तक चलेगा, डेट को आप लोग ध्यान दे देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है 28 जनवरी तक चलेगा। और ये रहा पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑन द एम्स पटना वेबसाइट। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को पब्लिश कर दिया जाएगा एलिजिबल कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, और सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस ऑब्जेक्शन ऑन द एम्स पटना वेबसाइट पर 3 फरवरी को आप ऑब्जेक्शंस जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑन एम्स पटना वेबसाइट 5 फरवरी को, और होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा आपका 6 फरवरी को, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 9 फरवरी को। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट डॉक इन्फॉर्मेशंस हैं, है ना, ये इस चीज़ों को आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई के लिए कि कैसे आप लोग अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे ही आप पेज पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पेज में जो है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक, है ना, और यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया हुआ। जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपका पहले से लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप यहीं से फर्दर साइन इन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, और ये सब यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। और देखिए अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है सारा का सारा डिपार्टमेंट है ना, सब चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल करके रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही आप इस तरीके से मेल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके मेल पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड वगैरह, है ना। फिर वहाँ से आप उसको आईडी को लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके फिर फर्दर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, पर्सनल डिटेल्स वगैरह फॉर्म फिलअप करके फॉर्म को लास्टली पेमेंट करके सबमिट कर देना। अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो आपको 1500 प्लस चार्जेस। अदरवाइज SC ST से हैं तो 1200। अगर वुमेंस कैंडिडेट हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों को भी, ताकि जो भी इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।